हेलो एवरीवन। तो भाई स्वागत है आपका बाबर के इस दूसरी वीडियो में। तो कल हमने 1527 तक पढ़ लिया था और जो चंदे 1527 में जो खानवा का युद्ध था उसके बारे में पढ़ लिया था और अब हम 1528 में जो चंदेरी का युद्ध है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं 1528 में चंदेरी। जो चंदेरी कहाँ पड़ता है? चंदेरी पड़ता है मध्य प्रदेश में। इसमें युद्ध लड़ा बाबर ने किस किस के बीच? मेदिनी राय और बाबर के बीच युद्ध हुआ जिसमें बाबर की जीत हुई। फिर आता है 1529 में। 1529 में बाबर ने किसका युद्ध लड़ा? घग्गर का युद्ध लड़ा। किस किस के बीच? अफगान सेना और मराठा के बीच। और इसमें जीत किसकी हुई? बाबर की जीत हुई। फिर आता है घग्गर, जो है ना वो भारत का पहला युद्ध है जो जमीन और पानी में लड़ा गया। इसको माना जाता है आपसे पूछ ले कि पहला युद्ध ऐसा कौन सा है जो ज़मीन और पानी के बीच लड़ा जाता है, तो वो है घग्गर का युद्ध। फिर आता है 1530 में बाबर ने की मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है? 1530 में। फिर जो आरामबागी जो नूर ए अफ़गान मतलब जो आगरा में है, इसको पहले तो वहाँ दफनाया गया, फिर इसको काबुल में दफनाया गया। आपसे पूछ ले कि आरामबागी कहाँ है? आगरा में। पहले इसको मतलब वहाँ दफना दिया गया, इसके बाद इसको वहाँ से निकाल के काबुल में दफना दिया गया। कहते हैं कि भाई बाबर को पढ़ने का बहुत शौक़ था, इसलिए इसलिए उसको जो मुबियन शैली का जनक कहा जाता है। फिर है बाबर के प्रेम पत्र को दीवान और पत्र को रिसाले उसज मतलब या खते बाबरी कहा गया। ठीक है। फिर है गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखी, जो बाबर की पुत्री थी। आपसे पूछ ले कि हुमायूंनामा किसने लिखी, तो वो लिखी गुलबदन बेगम ने। और गुलबदन बेगम कौन थी? तो वो थी बाबर की पुत्री। फिर है जो गुलबदन बेगम थी ना, यह किसके टाइम में लिखी गई थी? यह अकबर के समय लिखी गई थी। जो मालियों का राजकुमार गाजी कलंदर किसको कहा गया? बाबर को। मालियों का राजकुमार गाजी कलंदर ये सब नाम दिए गए बाबर के। फिर आता है इसने अपनी पुस्तक में कृष्णदेव राय राणा सांगा का भी वर्णन किया है। इसने अपनी पुस्तक में लिख रखा है कि भाई मतलब उनके बारे में बताया होगा कि ये अच्छे थे, कुछ भी मतलब लिख रखा होगा इसमें उनके बारे में। तो भाई बाबर से रिलेटेड यही इम्पोर्टेंट था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इसमें इसके 4 युद्ध इम्पोर्टेंट हैं: खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घग्गर का युद्ध। इसमें और ये जो पानीपत का पहला युद्ध है ये इम्पोर्टेंट माने जाते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहीं से जो क्वेश्चन बनते हैं वही आते हैं। तो आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार के लिए। कल हम जो हुमायूं है इससे रिलेटेड पढ़ेंगे। हुमायूं के बारे में ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो कुछ है नहीं, अगर चाहो तो एक बार करवा ही देती हूँ, फिर कल हम अकबर से रिलेटेड ही पढ़ लेंगे। तो चलिए, हुमायूं का जो शासनकाल है वो कब से कब तक है? एक बार तो 1530 से 39 है और फिर सेकेंड टाइम है 1555 से 1556 तक। ठीक है। इसमें बोला जाता है हुमायूं को क्या नाम दिया गया? इंशान ए कामिल कहा गया। हुमायूं को क्या कहा गया? ईशान ए कामिल। और इसने 2 निर्माण करवाए, एक पुस्तकालय जिसे शेर मंडल जो दिल्ली में है और दीन पना शहर जो दूसरा भी दिल्ली में है, इसने इनका निर्माण करवाया था। इसको ज्योतिष में रुचि थी। ठीक है। तो ये इसके अकॉर्डिंग देखो इसने लिख रखा है कि वह सोमवार को तो क्या पहनता था? वाइट। ट्यूसडे को ये पहनता था रेड, सैटरडे को ब्लैक और थर्सडे को येलो। इन सब में ये सब ज्योतिष में रुचि थी तो इसलिए वो ये सब पहना करता था। फिर आता है इसने 4 युद्ध लड़े। जो 1532 में है दोरिया का युद्ध, कौन जीता? हुमायूं। 39 में चौसा का युद्ध, हार गया। 1540 में बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध भी हार गया। 1555 में मच्छीवाड़ा युद्ध जीता। और ये जो 1555 में जून में सरहिंद का युद्ध, ये भी ये जीता। तो ये 4 युद्ध कौन कौन से हैं? 4 या 5। 1532 में दोरिया का युद्ध, 39 में चौसा का, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है चौसा का युद्ध 1539 में। बिलग्राम का युद्ध भी पूछ लेता है कभी कभी, 1540 में कन्नौज युद्ध और 1555 में मच्छीवाड़ा युद्ध और 1555 में जून में सरहिंद युद्ध। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी मृत्यु कैसे हुई थी, तो हुमायूं की मृत्यु हुई थी सीढ़ियों से गिरने के कारण। ठीक है। और इसने 2 बार
किया था। राज्य एक बार तो 1530 से 39 में शासन किया, फिर उसके बाद बीच में गैप करके 1555 से 1556 तक इसने शासन किया। तो जो कल वाली वीडियो है वो उसमें हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे, जो अकबर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो पॉइंट वगैरह हैं वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जहांगीर है, शाहजहाँ है, और फिर जो हमारा आखिरी है वो है औरंगजेब वगैरह, और फिर बहादुर शाह द्वितीय, ये सब है। और इनके बाद फिर वही हिस्ट्री आपकी लगभग कंप्लीट ही हो जाएगी। जो ये इम्पोर्टेंट बचता है एक आध पॉइंट वगैरह इनसे रिलेटेड वो हम देख लेंगे। फिर हम अपनी जो क्वेश्चन की सीरीज़ है वो स्टार्ट करेंगे, जो PYQs हैं उनको स्टार्ट करेंगे। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो भाई मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।